सज्जनों, ऋषि दयानंद गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर कार्य क्षेत्र में आए। प्राचीन साहित्य का गहन ज्ञान, अखंड ब्रह्मचर्य और क्रांति के लिए अदम्य उत्साह लेकर दयानंद सन 1863 से 1866 तक मूर्ति पूजा के खंडन में लगे रहे। किसी भी धार्मिक क्रांति के लिए जनता के समक्ष ईश्वर का तर्क सम्मत निरूपण आवश्यक है। निराकार ईश्वर की महिमा का खंडन, मंडन और मूर्ति पूजा का खंडन ही इस समय आपका प्रमुख कार्य था। स्वामी दयानंद का जीवन निरापद नहीं था। आपके विचारों से असहमत लोग षड्यंत्र पूर्वक आपका हित करना चाहते थे। सन 1867 में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ मेले में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, चक्राकर्ण और रूढ़िवाद का तर्क सम्मत विरोध किया। यहाँ हजारों व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उपदेशों के अतिरिक्त शास्त्रों पर भी बल दिया। कानपुर, काशी, कलकत्ता, बम्बई और पुणे आदि में अनेक शास्त्रार्थ किए। काशी पौराणिक मत का गढ़ माना जाता है। ऋषि दयानंद यहाँ अमेठी नरेश राजा माधो सिंह के आनंद बाग में ठहरे। काशी नरेश के आग्रह पर आपने काशी के 27 विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त किया। काशी से चलकर अनेक स्थानों पर प्रवचन करते हुए स्वामी जी कलकत्ता पधारे। कलकत्ता में ब्राह्म समाज के अग्रणीय श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर, श्री चंद्रशेखर बैरिस्टर, श्री केशव चंद्र सैन बैरिस्टर, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महाराजा यतेंद्र मोहन ठाकुर आदि ने महर्षि से भेंट की। स्वामी दयानंद अब तक कौपीन ही धारण करते थे। वहाँ भक्तों के आग्रह पर आपने कौपीन के स्थान पर वस्त्र धारण करना आरंभ किया। अब तक आप संस्कृत भाषा में ही प्रवचन करते थे। जन सामान्य तक अपने विचार पहुँचाने की दृष्टि से आपने संस्कृत के स्थान पर आर्य भाषा हिंदी में प्रवचन आरंभ किया। उस समय कलकत्ता देश की राजधानी थी। वह पाश्चात्य शिक्षा, समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलनों का भी गढ़ था। नमस्कार दोस्तों, अब आगे इसे कल हम जीवन परिचय आपको स्वामी जी का देंगे।